दगड़ियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दगड़ियों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं के बारे में बताऊंगा और इसका पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। कृपया चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिए। देवभूमि को शिव का वरदान कहा जाता है। देवभूमि के एक ऐसे वाद्य यंत्र की कहानी जो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ और उत्तराखंड के लिए परंपरा बन गया। उत्तराखंड की हर परंपरा में खास भूमिका निभाने वाले ढोल को लेकर दंत कथाओं में कहा गया है कि इसकी उत्पत्ति शिव के डमरू से हुई, जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव इसे सुना रहे थे तो वहाँ मौजूद एक गण ने इसे मन में याद कर लिया था। तब से ही यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही है। ढोल सागर नामक ग्रंथ में प्रकृति, देवता, मानव और त्योहारों को समर्पित 300 से ज़्यादा ताल हैं। ढोल और दमाऊं एक तरीके से मध्य हिमालय यानी उत्तराखंड के पहाड़ी समाज की आत्मा रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, घर से लेकर जंगल तक कहीं कोई संस्कार या सामाजिक गतिविधि नहीं जो ढोल और इसे बजाने वाले औजी या ढोली के बगैर पूरा होता हो। इसकी गूंज के बिना यहाँ का कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता है, चाहे फिर वो शादी हो या सांस्कृतिक मेले, लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज भी खास अवसरों, धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में इसकी छाप देखने को मिल जाती है। ढोल दमाऊं उत्तराखंड का प्राचीन वाद्य यंत्र है। यह दोनों तांबे से बने होते हैं और दोनों को साथ ही बजाया जाता है। ढोल को प्रमुख वाद्य यंत्र में इसलिए शुमार किया गया है कि इसके जागर लगाते समय देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। एक वक्त था कि पहाड़ में होने वाली शादियों के यह अभिन्न अंग हुआ करते थे। मंगनी और शादी के दौरान बाजगी ढोल बजाकर लोगों को खुशी का तोहफा देते थे। इसकी गूंज से मेहमानों का स्वागत किया जाता था। खास बात यह होती थी कि शादी में दोनों पक्षों, वर और कन्या के अपने अपने बाजगी होते थे। हर पक्ष वाले जब घर से निकलते थे तो ढोल दमाऊं मसकबी बजाकर खुशी का इजहार किया जाता था। ठीक उसी तरह कन्या पक्ष के बाजगी भी अपने यहाँ अतिथियों का ढोल से स्वागत करते थे। रात होने पर उनके द्वारा नौबत लगाई जाती थी। नौबत ढोल दमाऊं की विभिन्न थाप के जरिए बजाए जाने वाली कुछ विशेष ताल होती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ के संगीत और गीत कुछ धूमिल से हो गए हैं और पुराने वाद्य यंत्रों की जगह आधुनिक वाद्य यंत्रों ने ले ली है। इन कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलने से यही हाल हुड़का वादकों का भी हुआ है। हुड़के का प्रयोग जागर, झोड़ा, छपेली, चांचरी, बौल, रमौल, बैर, भगनौल में किया जाता है। हुड़के से निकलने वाली 22 तालों की गूंज लोक संगीत का दर्शन कराती है। लेकिन सदियों से चली आ रही ये व्यवस्था अब तेजी से बिखरने लगी है। आज के दौर में औजी के परिवार के बच्चे इस कला से दूरी बनाने लगे हैं। इस परंपरा को कुछ नए लोग सीख रहे हैं जो उनकी मजबूरी है। वहीं लोग भी अब फिल्मी बैंड ही ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इसलिए यह संस्कृति अब गुम होती जा रही है। इस गुम होती परंपरा को बनाए रखने के लिए सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ढोल ऑर्केस्ट्रा को उद्योग का दर्जा देने की मांग स्वीकार कर ली है। जल्द ही इससे जुड़े कलाकारों को वित्तीय मदद भी मिलने लगेगी। लेकिन इस उत्तराखंड की विलुप्त होती परंपरा को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है और सदियों से उत्तराखंडी समाज में जातिवाद का विष जो पनपा है समाज में, उसकी वजह से भी इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले हाशिए में चले गए हैं। जातिवाद और छुआछूत ने इस महान परंपरा और महान कलाकृति को
आज हाशिए पर ढकेल दिया है। ज़रूरत है हमें अपने उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों और उससे जुड़े कलाकारों को संरक्षण देने की, उस कला को बचाए रखने की। दगड़ियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।